नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में HRMS एप्लीकेशन को BRD से लेके एक्चुअल कोड तक का जो सफ़र है वो साथ में तय करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। HRMS एप्लीकेशन बनाना है हमें। HRMS जिसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इस एप्लीकेशन को बनाना है। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है। कस्टमर ने अपना रिक्वायरमेंट लिख के दिया है। हम लोग सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट को डिटेल में समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। राइट, सो दिस इज BRD डॉक्यूमेंट। कुछ खास फॉर्मेट नहीं होता है BRD डॉक्यूमेंट का। कस्टमर को जैसे मन है ना वैसे अपना रिक्वायरमेंट लिख के दे देगा। उनको फॉर्मेटिंग और प्रॉपर कंटेंट उसमें है नहीं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा टेक केयर नहीं करते हैं ये लोग। बस उनका जो रिक्वायरमेंट है एक हाई लेवल रिक्वायरमेंट वो लिख के दे देगा। BRD का मतलब भी होता है हाई लेवल रिक्वायरमेंट। BRD डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है इसमें रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई लेवल पे मेंशन होता है, काफ़ी डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा डाला हुआ। ये हाई लेवल रिक्वायरमेंट को समझ के डिटेल लेवल पे डॉक्यूमेंट हमें खुद करना होगा। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझते हैं हम लोग। सो एज वी कैन सी, इनका जो भी रिक्वायरमेंट है ना, दे हैव ब्रोकन इनटू सम मॉड्यूल्स 1 2 3 4। चलो 4 मॉड्यूल इनको चाहिए। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट, पेरोल एंड एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल। ओके, ना एम्प्लॉय मैनेजमेंट में इनको क्या चाहिए? सो दे वांट hiring and onboarding to be done through this application, employee profile management, transfer, promotion, demotions। ओके, काफ़ी हाई लेवल में बस बुलेट पॉइंट्स डाला गया है। इसमें हमें समझना पड़ेगा हायरिंग ऑन बोर्डिंग। ओके, अब हायरिंग का प्रोसेस इनका क्या है ना, इस डॉक्यूमेंट में कहीं पे लिखा हुआ नहीं। ये हमें कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि आपके यहाँ हायरिंग का प्रोसेस क्या है। नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? हायरिंग कौन करता है? सो हायरिंग करने के लिए जो डिपार्टमेंट जिम्मेवार है दैट इज़ HR, है ना। HR डिपार्टमेंट का काम है हायरिंग करना। बट HR डिपार्टमेंट को सपने थोड़ी आएंगे कि किसको हायर कर लेना है, क्या उसका स्किल सेट रहेगा, उनकी सैलरी क्या होगी, कौन से डेजिग्नेशन पे हायर करना है। HR को ये सब कौन बताएगा? सो ऑफ कोर्स जो प्रोजेक्ट टीम है या वो डिपार्टमेंट जिसमें एक्चुअली में हायरिंग होना है, वो डिपार्टमेंट को जो हेड होंगे वो हेड ही अपने रिक्वायरमेंट को रेज करेंगे HR को कि भाई मुझे ना इस प्रोफाइल का, इस स्किल सेट का एक बंदा चाहिए या मल्टीपल लोग चाहिए। सो HR के पास रिक्वेस्ट कैसे पहुंचेगा? सो देयर मस्ट बी अ डिपार्टमेंट जिनको एक्चुअली हायरिंग करवानी है। लेट से उस डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं इंडेंटिंग डिपार्टमेंट, है ना। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? अपना रिक्वेस्ट को रेज करेगा। सो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट विल रेज अ रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट विल गो टू HR। अब हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट HR को जाए और HR ना इसका अप्रूवल आगे लेगा। मे बी वो फाइनेंशियल कंकरेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को अप्रोच करेगा, है ना। हो सकता है कि उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ तक रिक्वेस्ट जाएगी कि यस एक्चुअल हायरिंग होना ही होना है। और जब फाइनली अप्रूवल मिल जाएगा तब जाके HR हायरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इंटेंडिंग डिपार्टमेंट है ना, वो डायरेक्ट ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को अप्रोच करे और आगे फिर टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके और फाइनल अप्रूवल का कॉपी HR डिपार्टमेंट को देगा कि लो जी मैंने अप्रूवल ले लिया है, आप इसको हायरिंग करके दे दो। अगेन फाइनेंस डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे कंकरेंस देना है या नहीं देना है ना। तो जाहिर सी बात है कि जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट या किसी भी कंपनी का अपना रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि भाई आप जिस प्रोजेक्ट के लिए इसको हायर करना चाह रहे हो प्रोजेक्ट के लिए क्या बजट है ना। बजट बचा हुआ है भी या सारे खत्म हो चुके हैं, क्या इसको हायरिंग करने से कंपनी को फ़ायदा होगा, क्या प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो पाएगी, क्या फाइनेंशियल बेनिफिट कंपनी को होंगे नहीं होंगे। सो दे माइट हैव सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको फॉलो करके अप्रूवल देते होंगे। ऑल टुगेदर यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना। सो वी हैव टू आस्क कस्टमर कि आपकी हायरिंग और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है क्या। आपको कैसे पता चलता है कि हायरिंग करना है? अप्रूवल कहाँ से लेते हो आप?
अगेन अप्रूवल मिल भी जाता है तो हायरिंग करने के लिए चैनल क्या है आपका? आप ऐसे ओपन रिक्रूटमेंट करते हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या यूं ही यू नो जो जो एजेंसीज हैं जो जो कैंडिडेट्स की प्रोफाइल प्रोवाइड करते हो एजेंसीज को अप्रोच करते हो, शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस क्या है? सो हायरिंग ऑन बोर्डिंग पे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय प्रोफाइल मैनेजमेंट। अब प्रोफाइल मैनेजमेंट में मोर और लेस इनको चाहिए होगा वो फॉर्म जहाँ से एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी डेटा है ना उसको मेंटेन कर सके। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि एम्प्लॉय का प्रोफाइल मैनेज करेगा कौन? एचआर खुद मैनेज करेगा, या अप टू सम एक्सटेंट हम लोग एम्प्लॉय को भी फीचर देने वाले हैं कि तुम खुद भी अपने इन्फॉर्मेशन को ओवर टाइम अपडेट रख सको? जैसे हो सकता है कि मोबाइल नंबर और आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो चाहे एम्प्लॉय खुद से ओवर टाइम अप टू डेट रखे इसको। कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगा, वो हो सकता है कि एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करेगा एचआर को कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ है, आप अपने रिकॉर्ड में डेटाबेस में इसको चेंज कर लो। अगेन क्वेश्चन कि कैसे एचआर को पता चलेगा? क्या एम्प्लॉय वो एचआर को थ्रू ईमेल ये इन्फॉर्मेशन डालेगा कि भाई मेरा इन्फॉर्मेशन चेंज करो, देयर इज सम चेंज इन माय इन्फॉर्मेशन? सो अगेन दिस आल्सो वी नीड टू गेट इट क्लैरिफाइड फ्रॉम द क्लाइंट, जो भी कस्टमर ने जो बीआरडी मुझे दिया है, ठीक है। एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होना चाहिए सिस्टम के थ्रू, प्रमोशंस डिमोशंस, ओके। प्रमोशन पे भी ना आप देखो जानना पड़ेगा कि लेट से किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन करते हो तो प्रमोशन करने से क्या चेंज होता है? क्या उसका डेजिग्नेशन चेंज होता है, सैलरी चेंज होता है? कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना काइंड ऑफ वर्चुअल प्रमोशन दिया जाता है। सो इफ़ यू आर इंजीनियर आपको सीनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा एंड यू विल फील गुड, लेकिन आपको फाइनेंशियल बेनिफिट वही मिलेंगे जो इंजीनियर को मिल रहा है, ठीक है। सो प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ योर जॉब नेचर। कई बार प्रमोशन फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए होते हैं कि आप बहुत सालों से काम कर रहे हो, आपको थोड़ा इंक्रीमेंट दे दिया जाए, है ना। हालांकि इंक्रीमेंट अलग से मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। डिमोशंस के क्या क्राइटेरिया हैं? और अब इंक्रीमेंट है, किसी एम्प्लॉय का लेट से इंक्रीमेंट देना है, 5% का इंक्रीमेंट देना है, तो हु डिसाइड कि इंक्रीमेंट देना है एंड हाउ इट इज़ डिसाइडेड? क्या कोई सिंगल को एचआर होगा जो लॉगिन करेगा और यूं ही वॉलंटरली किसी का भी सैलरी बढ़ा देगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। एक प्रोसेस होता होगा, है ना, कुछ अप्रेजल का सिस्टम होता होगा, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का एक प्रोसेस होता होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर टीम विल इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, उसकी रैंकिंग होगी, रेटिंग होगी, और उसके पीछे ऑफ कोर्स कुछ न कुछ लॉजिक रूल लिखा होगा कि इफ़ योर रेटिंग इज़ बिटवीन दिस नंबर टू दिस नंबर और फ्रॉम दिस परसेंट टू दिस परसेंट, तो आपको इतना परसेंट हाइक दिया जाएगा। So again, this also we have to ask customer, employee separation and exit management it is fine। चलो उसका यदि हो गया है, लेट से रिजाइन कर दिया है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसको सेपरेट कर देंगे। So as you can see in this document, so they have given their requirement in a very short or so-called high-level requirement. Attendance and leave policy enforcement। Okay, so leave policy है क्या? We have to ask कि आप मुझे अपना ना लीव पॉलिसी दिखाओ, ठीक है। जान तो ले कि कितने डिफरेंट टाइप के लीव आपके कंपनी में अवेलेबल है, ओके। अटेंडेंस ट्रैकिंग, अटेंडेंस रेगुलराइजेशन, ओवर टाइम मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, शिफ्ट मैनेजमेंट। ओवर टाइम मैनेजमेंट में प्रोबेबली लेट से यदि कोई ओवर टाइम वर्क करता है तो उन्हें मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगेन, क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है? क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको ओवर टाइम के लिए अलग से पे नहीं किया जाता है। सो उनका मतलब दे हैव टू बी अवेलेबल 24/7 ऑल द टाइम। यू वोंट बी पेड एक्स्ट्रा फॉर योर ओवर टाइम ड्यूटी। लेकिन जो वर्कर ग्रेड के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको थोड़ा ओवर टाइम के लिए पे किया जाता है। सो दिस ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। इससे आइडिया लगेगा ना कि लेट से आप सॉफ्टवेयर जब बनाओगे, ओवर टाइम के लिए कोई मॉड्यूल आप डेवलप करोगे, तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉय ग्रुप के लिए ओवर टाइम अप्लीकेबल हो रहा है। अदरवाइज आप बना दोगे सबके लिए अप्लाई हो जाएगा।
शिफ्ट मैनेजमेंट, कितने शिफ्ट आपके यहाँ है, अटेंडेंस ट्रैकिंग, अभी ट्रैकिंग कैसे हो रही है, अभी अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, पेरोल कैलकुलेशन। ओके, सो आई डू वन थिंग, मैं ना ये इस BRD के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेता हूँ। आई विल सेंड ऑल दोज क्वेश्चंस टू क्लाइंट, उनके साथ मीटिंग करके मैं समझने का कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली उनका रिक्वायरमेंट है क्या और किस लेवल तक है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस और वो सारे क्वेश्चंस का जो मुझे आंसर मिला है उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि दिस BRD इज़ नॉट इनफ, हमें एक और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट को और ज़्यादा डिटेल में हमें लिखना है। ठीक है, एंड दैट विल बी कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, FRS, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। एंड विल गेट अ साइन ऑफ, कस्टमर को भेज के हम लोग उनसे एक साइन करवा लेंगे, साइन ऑफ करवा लेंगे कि यस दिस इज़ योर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। फिर इसके बेसिस पे आगे के जो फॉलोअप डॉक्यूमेंट बनेंगे उसको प्रिपेयर करेंगे और लेट्स सी कैसे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आई होप ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि व्हाट जर्नी वी आर गोइंग टू स्टार्ट और कैसे करने वाले हैं। चलो, थैंक यू।